नमस्ते एंड वेलकम बैक टू सिंपली स्टूपिड। यहाँ में आता जाता कुछ नहीं है बट हम कर सभी कुछ लेते हैं। टू रीकैप, क्लाउड कंप्यूटिंग की इस प्लेलिस्ट में अभी तक हमने सीखा है नंबर 1, फायरबेस कंसोल पे रियल टाइम डेटाबेस कैसे काम करता है। नंबर 2, जावास्क्रिप्ट यूज करके फायरबेस के रियल टाइम डेटाबेस तक हम डेटा कैसे पहुंचा सकते हैं। एंड लास्टली नंबर 3, जावास्क्रिप्ट यूज करके रियल टाइम डेटाबेस से हम डेटा फेच कैसे कर सकते हैं। मतलब अभी तक अगर आप और आपके दोस्त अपने अपने कंप्यूटर्स में एक ही कोड के 2 वेरिएशंस चलाएंगे बस इन 2 टारगेट नोड्स को चेंज करके, तो फिर आप एक दूसरे से बहुत आसानी से बात कर पाएंगे। अब जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में मेंशन किया था, हम इस इंस्टॉलमेंट में देखेंगे कि व्हाट्सएप की तरह आप अपने पुराने मैसेजेस कैसे प्रिजर्व कर सकते हो टू बी व्यूड एट एनी टाइम। नाउ लेट्स स्टार्ट बाय मेकिंग अ फ्यू एडिट्स टू आवर प्रीवियस कोड। प्रीवियसली आपने नोटिस किया होगा कि रियल टाइम डेटाबेस में जो भी एडिट हो रहा है वो यूजर 1 एंड यूजर 2 के नोड्स पर डायरेक्टली हो रहा है। हम इसी के लॉजिक में थोड़ा चेंज करते हैं जिससे टेक्स्ट का डेटा यूजर 1 एंड 2 के नोड्स पे डायरेक्टली ना सेव हो। इंस्टेड इनका एक पेरेंट नोड बनाते हैं जो टेक्स्ट के सबमिट होने का टाइम स्टैम्प सेव कर लेगा एंड इसी टाइम स्टैम्प के अंडर हम यूजर 1 या 2 का टेक्स्ट डाल देंगे। अब ये टाइम स्टैम्प हम क्यों यूज कर रहे हैं, इसके 2 रीजंस हैं। नंबर 1 इज नोड्स को सेपरेट करना ताकि अपडेट सेम ही नोड पे ना हो जैसा पहले हो रहा था। एंड नंबर 2 इज मैसेजेस किस टाइम पर रिसीव हो रहे हैं उसका ध्यान रखना। जैसा आप जितने भी चैटिंग प्लेटफॉर्म्स यूज करते होंगे उन पे देखा होगा कि मैसेज के साइड में इंफॉर्मेशन आती है कि मैसेज किस टाइम पे डिलीवर हुआ है। तो फ्लो में हम सबसे पहले डेटा राइट करने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। राइटिंग वाली साइड पे बहुत छोटा सा चेंज करना है। अपने पुराने वाले कोड में ही हम केवल सबमिट मैसेज वाला फंक्शन एडिट करेंगे। तो चलते हैं गिटहब जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है एंड स्क्रॉल डाउन टू रीच अपडेट राइट कोड विद टाइम स्टैम्प वाला पार्ट। सिंपली हमें ये कोड उठाना है एंड पिछले सबमिट मैसेज फंक्शन को आईडी में जाकर रिप्लेस कर देना है। ऑसम। अगर इसको टेस्ट करके हम चेक करेंगे कि फायरबेस में क्या चेंज हो रहा है तो एविडेंटली दिखेगा कि एक टाइम वाला नोड क्रिएट हुआ है। इसको एक्सपैंड करके और दिखेगा कि यूजर 1 का भी एक नोड है जिसकी वैल्यू में हमारा टेक्स्ट का डेटा सेव हो गया है। बढ़िया ना। तो अब हिस्ट्री सेव करने का फर्स्ट स्टेप यानी राइट वाला स्टेप इज डन। चलो रीड करते हैं। आप वापस गिटहब जिसमें जाएंगे एंड स्क्रॉल डाउन करेंगे अपडेट रीड कोड टू डिस्प्ले कन्वर्सेशन हिस्ट्री वाले पार्ट तक। एज पर दिस टाइटल हमें अपनी वेब ऐप में जो एट द मोमेंट सिर्फ यूजर 2 का आखिरी मैसेज डिस्प्ले हो रहा है उसको रिप्लेस करके हर किसी यूजर का हर एक मैसेज दिखाना है। सपोज आप यूजर 1 है एंड आपने कोई मैसेज भेजा तो वो आपके यूजर नेम के अगेंस्ट शो होना चाहिए। एंड अगर आपके दोस्त यूजर 2 हैं तो उनका रिप्लाई उनके यूजर नेम के साइड में शो होना चाहिए। लेट्स सी ये कैसे होगा। सबसे पहले इस गिटहब जिसको फॉलो करते हुए लेट अस रिप्लेस ये पहले वाला डिव का आईडी बिकॉज अब हमें यूजर 2 के लिए स्पेसिफिक होने की जरूरत नहीं है। ग्रेट, नाउ दिस पार्ट इज डन। हम नेक्स्ट पार्ट में मूव ऑन करते हैं। मैं पहले डायरेक्टली कोड को रिप्लेस कर देती हूँ एज डायरेक्टेड। अब फर्स्ट क्लास में आई नो कि ये बड़ा सा कोड थोड़ा इंटिमिडेटिंग लग रहा होगा बट बहुत सिंपली हम इसको समझ सकते हैं। सबसे पहला चेंज हम नोटिस करते हैं कि जो पहले हम डेटाबेस की रेफरेंस लेकर चल रहे थे एट यूजर 2 वाला नोड वो पार्ट रिप्लेस हो गया है। अब हम सिर्फ माई चैट वाले पेरेंट नोड को ऑब्जर्व कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि ये वाला कोड रीड करेगा जब भी हमारे सबसे टॉप वाले नोड यानी माई चैट वाले नोड पे कुछ भी चेंज हो या कोई भी न्यू सामान ऐड हुआ हो। ये कोड ट्रिगर होता है जब भी कोई न्यू डेटा माई चैट के अंडर आता है। इसको टेस्ट करने के लिए आप अपने खुद के रियल टाइम डेटाबेस के कंसोल में मैनुअली जाकर कुछ भी ABC 1 2 3 टाइप कर सकते हो एंड इस फंक्शन को पता चल जाएगा एज लॉन्ग एज सारे एडिट्स माई चैट के अंडर हो रहे हैं। उसके बाद कुछ भी कर लो तो इस फंक्शन को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। चलो अब ये पार्ट क्लियर हुआ है तो आगे चलते हैं कि नया सामान आया है डेटाबेस में ये पता लगाकर हमारा कोड क्या करता है। जैसा कि दिख रहा होगा टाइम स्टैम्प वाले वेरिएबल में टाइम वाला नोड सेव हो जाता है। एक और वेरिएबल है जो हमारे ऊपर वाले डिव की तरफ पॉइंट करता है बाय द नेम ऑफ यूजर मैसेज डिव। इसका काम है जावास्क्रिप्ट वाले कोड को ऐप के वेब पेज पे डिस्प्ले करना। नेक्स्ट हम चलते हैं अगले पार्ट पर जिसमें हमारा कोड रियल टाइम डेटाबेस के टाइम स्टैम्प वाले नोड के अंदर झांकता है एंड इस मोमेंट पर हम आकर कह सकते हैं कि टाइम स्टैम्प वाला एक पेरेंट नोड है जिसके अंदर चिल्ड्रन नोड रहते हैं एंड ये चिल्ड्रन नोड है सिंपली हमारे यूजर 1 यूजर 2 या कोई भी ऐसे यूजर नेम्स। ये यूजर नेम्स चिल्ड्रन नोड से रीड करते हैं हम एंड उनके कॉरेस्पॉन्डिंग मैसेजेस भी। अब जब रीड कर लिया है तो वेब पेज पे दिखाने का भी काम कर देते हैं। हम नोट्स को एक एक करके अपेंड कर देंगे सिंपली यूजिंग ये लास्ट वाली लाइन जिसमें प्लस एंड इक्वल टू के साइन है। एंड हमारा आज का काम यही समाप्त।
अपनी मेहनत का फल देख लेते हैं बाय ओपनिंग दिस इन लाइव सर्वर। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, मैंने अपनी दोस्त को भी ये फाइल दे रखी है जो वो अपने सिस्टम पे चला रही है। मैं यहाँ टाइप करती हूँ प्रैक्टिकल फाइल दे दे प्लीज़, एंड ऊपर ये डेस्परेट सा मैसेज शो हो रहा है एंड वेरी फ्रेंड का रिप्लाई भी आ जाएगा। बहुत प्यारे दोस्त हैं मेरे। एनीहू, एज यू कैन सी मैंने अपना यूज़र नेम सुख रखा है एंड जो मेरे को फाइल देने से मना कर रही है उसका नाम है सृष्टि। इसी तरह से आप अपना कोड मल्टीपल दोस्तों के बीच बांट सकते हो, बस उनको डिफरेंट यूजर नेम्स यूज करने को बोल दो एंड दिस कैन बी योर पर्सनल टेक्स्ट हैंग आउट। सो दिस इज इट फॉर टुडे। आज के लिए एक होमवर्क भी ले जाओ जिसमें यू हैव टू डिस्प्ले द टाइम स्टैम्प अपने वेब पेज पर ही, जैसा कि व्हाट्सएप में भी विजिबल होता है। इसके लिए मैं अगले हफ्ते तक कोड गिटहब जिसमें ही कमिट कर दूंगी ताकि आप चेक कर सकते हैं। अब जब हमने एक चैट ऐप के लिए बेसिक फंक्शनैलिटी इनकॉर्पोरेट कर ली है तो इस वेब ऐप को थोड़ा सुंदर भी बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि एज ऑलवेज अगले संडे आएगी। ऑल्सो अगर किसी भी टाइम पर किसी भी पार्ट में छोटा सा भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट करना एंड आई विल बी रियली हैप्पी टू हेल्प यू आउट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर अपडेट्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज। थैंक यू। लास्टली मैं शशि अग्रवाल को मेंशन करना चाहती हूँ जो सिंपली स्टूपिड के बढ़िया से एडिट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एंड अ क्विक लाइफ अपडेट की इमेजिन कप 2023 के इंडिया रीजनल राउंड्स में हम दोनों का प्रोजेक्ट ज्ञान सेतु टॉप 20 में सिलेक्ट हो गया है। इस प्रोजेक्ट की एंड माइक्रोसॉफ्ट इमेजिन कप की डिटेल्स मैं कुछ समय में यूट्यूब शॉर्ट्स में अपडेट करने वाली हूँ। तब तक के लिए लेट मी जस्ट टेल यू कि यूजिंग ज्ञान सेतु यू कैन एक्चुअली टेक नोट्स बाय डिलीटिंग देम। सो सी यू नेक्स्ट संडे, बाय। सो लास्ट वीक हम प्रगति मैदान के ऑटो एक्सपो पे भी गए थे, तो टेक अ लुक एट दीज फ्यू क्लिप्स ऑफ द वंडरफुल मशीन्स दैट वी सॉ।